हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल पर फिर से एक बार फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं। आप रेलवे, एसआई, आरपीएफ कोई भी एग्जाम एसएससी तक तैयारी कर रहे हो तो जो बहुत ही अच्छे मैथ में होंगे उनको लगेगा कि ये प्रश्न आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और भले ही आप मैथ में वीक हैं तब भी आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ऐसे तरीके से भी बताऊँगा कि आप भले ही मैथ कम आता हो लेकिन आपको तब भी समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से समझना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा कि ये प्रश्न में बहुत कठिनाई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए और बी, ठीक है। एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है तो एक का हिस्सा 855 रुपये है, तो कुल लाभ बताएं। देखिए, समझना, कुल लाभ बताएं। अब इसमें देखिए, आप लोगों को कुछ प्रश्नों में दिया रहता है, कुछ आपको खुद से सोचना पड़ता है। जो शब्द रहते हैं, शब्द के थ्रू हम, जैसे आपका देखिए, एक लिखा जाता है ऐसे और कहीं तो एक लिखा जाता है ऐसे। तो अगर हमें शब्दों में वो लिखा गया है तो अंकों में उसको कैसे बदलना है, ये गणित का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, प्रश्न में दिया गया है A/B, ठीक है। A/B दिया गया है 3:2 है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, कुल लाभ का 5%। कुल लाभ हमको तो पता ही नहीं है, लेकिन कभी भी परसेंट की बात होती है तो हमेशा कुल को क्या मान के चलते हैं, 100। तो यही अभी बोला था, जैसे एक को हिंदी में लिख सकते हैं और अंकों में लिख सकते हैं। तो कुल लाभ 100 हो गया। 100 का 5% कितना हो गया आपका, यहाँ पे 100 का जब 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। तो यही हमारा 5 बराबर दिया गया है कितने, 95% के बराबर, ठीक है। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब 95 को 5 से भाग करेंगे तो 19% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी का अब दोबारा मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, 19 को 3 से गुणा करेंगे, 19×3 = 57, ठीक है। रेशियो 19×2 = 38 रेशियो, ठीक है। लेकिन ए का हिस्सा 855 है, तो मतलब हमारा ये 57 बराबर दिया गया है 855 है। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया गया है 855 को हम क्या करेंगे, 57 से भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला क्या, कुल लाभ बताएं। तो कुल लाभ कितना था, आपने देखिए 100 है, ठीक है। 100 है, कुल का मतलब 100। तो 15 को 100 में गुणा करेंगे, मतलब यहाँ को है, जब हम 100 में जो ये हमारा 15 आया है इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 1500 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, आप हमेशा बहुत ही बेसिक वाले प्रश्नों को पढ़ते होंगे, बहुत ही यूनिक नहीं प्रश्नों को पढ़ते होंगे, तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ता है कि जो बोला भी नहीं गया उसको कैसे हम पकड़ लेंगे, प्रश्न में ये बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुल लाभ का, तो कुल लाभ हमको पता ही नहीं, तो कुल लाभ हमारा 100 होगा, क्योंकि जब भी परसेंट की बात होती है। अब इसमें से 5% माइनस करेंगे, 5% दान देता है तो 95% बचता है। यही 95% हमारा 5 के बराबर है, तो इसको 5 से भाग करेंगे, कितना हो गया, 19 आ गया, ठीक है। ये 19 आ गया। अब आप सोचते हैं 19 को हमने 3 और 2 में गुणा क्यों किया, कभी, क्योंकि जब भी रेशियो में रहता है हमेशा गुणा में जाता है, ठीक है। तब उसका आपका जो ए और बी का मान निकल के आता है। कोई भी रेशियो में है, जब वो एक मान निकालेंगे, जो मान आएगा उसमें गुणा करेंगे, तब ए और बी का ओरिजिनल मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा 57, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 38, और ये 57 बराबर हमारा ए का मान दिया गया 855। इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 15 आ गया, और हमने 100 यहाँ पे किया था, तो 100 में हम क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे, आपका 1500 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, आप ऐसे प्रश्नों को पढ़िए ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप कितना भी आपका बेसिक नहीं तैयार है, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बेसिक वाले प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैग पी और क्यू में सिक्कों का अनुपात 4:5 है। यदि 6 सिक्के बैग क्यू से निकालकर पी में डाले जाते हैं तो अब दोनों बैगों में सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है, तो बैग क्यू में सिक्कों की संख्या बताएं। देखिए, इस प्रश्न को 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। 2 तरीके से, एक आपका जो ट्रिक होता है, ठीक है, आपको ट्रिक से बताएंगे। दूसरा आपका क्या रहता है कि आप जो बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है, क्या रहता है, आपको जो बेसिक से पढ़ते हैं हम उससे भी बताएंगे। तो आप देखिए, समझिए, आप एग्ज़ाम के हैं कि आप बहुत ही, आप स्टार्टिंग से
10th से, आप जो भी है 7th क्लास से आप बेसिक से पढ़ते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं तो आपको ट्रिक जरूरी रहता है, लेकिन वो याद करने वाली ट्रिक नहीं, समझने वाली। देखिए जैसे कि हमारा दिया गया यहाँ पे P और Q है, ठीक है, P और Q है, इनका रेशियो दिया गया 4:5 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से पढ़िए, यदि 6 सिक्के बैग Q से निकाल कर P में डाले जाते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे पढ़िए। अब दोनों बैगों की सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। अब यहाँ समझ में आया, जहाँ समझ में आया उसी को लिखो, ठीक है। यहाँ बराबर 1 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, आपको ऐसे आपस में गुणा होगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ऐसे गुणा, हमेशा ऐसे गुणा का चिन्ह बताइए। देखिए निकल किससे रहा है, ये 6 सिक्के Q से निकाल दे, Q से निकल रहा है तो यहाँ पे -6 करेंगे, और यहाँ किस में P में डाला जा रहा है तो यहाँ पे +6 करेंगे। अब देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 5 से गुणा करेंगे 5, तो 5 माइनस 5 एकम 5, ठीक है, इधर गुणा किए 4 एकम 4 1 बराबर। और ये अगर यहाँ पे दोनों चिन्ह असमान है, प्लस माइनस है, इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ +6 यहाँ -6 12, तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया 12, ठीक है, 1 का मान बराबर आ गया 12। Q को बोला गया है तो 12 को हम 5 में गुणा करेंगे, ठीक है, Q का क्योंकि बोला गया है तो Q का मान 5 है, तो 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, लेकिन 60 आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया 6 सिक्के Q से निकाले जाते हैं, तो इसमें से हम क्या करेंगे -6 करेंगे, ठीक है, -6 करेंगे, कितना आ जाएगा 54, तो 54 आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको एक बार वीडियो से दोबारा देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आप लोग बोर हो जाएं, आप इसको दोबारा देखिएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे P और Q है, ठीक है, इनका रेशियो देखिए 4x, ठीक है, और ये कितना है 5x, ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसे Q से निकाला जाता है, तो यहाँ नीचे वाला Q है, इसमें 6 माइनस कर देंगे, इसमें 6 प्लस कर देंगे, बराबर में 1/1 करेंगे। आपको देखिए ये बेसिक है, ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करें क्योंकि आपका बहुत टाइम जा सकता है। दोनों तरीक़ों को समझें, ठीक है, बेसिक को भी समझें, ट्रिक को भी समझें, ताकि जब भी आप कंपटीशन में जाएं, अगर एक मेथड से आपका प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा तो आप दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आप देखिए एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, या आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करें, और ज़्यादातर हमारे जो चैनल पर बच्चे हैं वो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं। तो आप देखिए समझिए, आप यूनिक प्रश्नों को पढ़िए और हाई लेवल के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो जो आपके कम लेवल के प्रश्न हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए PQR के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है, और उनमें क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर आप देखें कुछ चीज़ें रहती ना, आप माइंड से भी कर सकते हैं, जैसे गांव में लोग आप मौखिक प्रश्न पूछते हैं आपसे तो आप नहीं बता सकते। अब देखिए जैसे 3 का 10% निकालेंगे तो आप थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा कि आपको दशमलव में आएगा, तो आप एक तरीका मान चलिए, ठीक है। अगर कोई भी अनुपात में दिया गया, जैसे दिया गया, ठीक है, आप एक बात मान के चलिए, P है, Q है, R है, ठीक है, ये दिया गया। तो देखिए 3 यहाँ पे रेशियो कितना है 4, ठीक है, रेशियो उसके बाद कितना हो गया ये 5 है। तो देखिए अगर इनका 10% निकालेंगे, 10%, 15%, 20%, तो दशमलव में आएगा। लेकिन एक काम करिए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 2 0 बढ़ा दीजिए, इनको 300, इनको 400 और इनको 500। ऐसा क्यों किया, ठीक है। देखिए अगर आपका रेशियो में है तो 0 बढ़ाने से आपका ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी 2 0 काट देंगे तो फिर 3:4:5 आ जाएगा। इस सॉल्व करने के लिए सरल बना रहा हूँ। अब देखिए 300 का 10% निकालेंगे, आपको यहाँ 10% निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है, और सबका आप निकाल लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ 300 का 10% ऐसे है, ठीक है, 300 का आप क्या करेंगे 10% निकालेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 2 0 कट जाएगा, 3 धाम में 30, तो यहाँ पे क्या करेंगे +30 जोड़ेंगे, ठीक है। वैसे हमारा 400 का 15%, ठीक है, 400 का क्या करेंगे हम 15% निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, 400 में गुणा करेंगे, 15 का बटे 100 करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए 4, ठीक है, 400 गुणे 15 और बेटे में क्या करेंगे 100, तो 2 0 कट जाएगा, 15 चौको 60, यहाँ पे हम +60 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 500 का 20%, तो देखिए 2 0 कट जाएगा, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हम 100 ऐड करेंगे, सबका निकालेंगे। देखिए हम निकालेंगे 300 का 10%, 400 का 15% और 500 का 20%। अब इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए
यहाँ पे हो गया आपका 330 रेशियो आपका 460, ठीक है, रेशियो 460 और रेशियो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 600, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से जीरो काट सकते हैं, तो देखिए 1 0 1 0 1 0 33 रेशियो आपका 46 रेशियो 60 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है 33 रेशियो और आपका 46 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 33 46 60, 33 46 60, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ पे लिख गया 48, यहाँ पे आपका 46 होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, ये आपका 46 है। लेकिन आप समझिए प्रश्नों को, जो मैं बता रहा था आपको करना क्या है प्रश्न में, देखिए आप निकालना समझिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे दिए जाते हैं जब रेशियो में, तो वो क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे 3 का वो क्या करेंगे 10% निकालेंगे, ठीक है, तो 100 करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 और बेटे में 10 आ गया, तो ये दशमलव में आ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी भी जब ऐसे प्रश्न आए ना, तो आप ऐसे करिए, कैसे, जैसे हमको 10% निकालना है, ठीक है, तो क्या करिए, इसको 300 मान लीजिए, ठीक है, इसको 400 मान लीजिए, ठीक है, अब इसको 500 मान लीजिए। अब इसका 10% निकालिएगे तो कैसे होगा, 300 का 10% जब निकालेंगे तो इसमें गुणे 10 करेंगे, ठीक है, और बेटे में 100 करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए ऐसे लगा दीजिए आप अनुपात, 2 0 से 2 0, 3 धाम में 30 हो गया, ठीक है। अब इसका हम 15% निकालेंगे, बेटे में 100 करेंगे, 2 0 0, 15 चौको 60। अब इसका हम क्या करेंगे 20% निकालेंगे, बेटे में 100 करेंगे, 2 0 0 कट जाएगा, 20 पंचे 100। देखिए इसका 30 आया, इसका 60 आया, इसका 100 आया, तो 300 में हम क्या करेंगे 30 को जोड़ेंगे 330 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे 460 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो हमारा 0 0 0 कट जाएगा, तो 33 रेशियो, ठीक है, 46 रेशियो 60 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। 48 की जगह 46 कर लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न आपको बताने में आपको लगता है कि हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद आपको टाइम ऐसा लगता है कि बहुत टाइम जाता है एक प्रश्न को करने में, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को जब आप बार बार देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे बार बार देखेंगे, तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि इन प्रश्नों को मैंने किया है, आपको ये लगेगा, ये फील आएगा। लेकिन आप भले ही अभी नहीं समझ में आता, तो अब मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट करके रखिए, बाद में इसके नोट कर लीजिएगा, या आप इसका प्रिंट आउट लेके आप पढ़िए ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए ये प्रश्न जो है आपका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्नों की मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि आप मैथ कभी भी ना पढ़े हो तब भी ये प्रश्न आप एग्ज़ाम में सेकंडों में हल करके आएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि जो कंटेंट लेके आता हूँ, भले ही आप चैनल पे कहीं भी पढ़ते हों, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन समझ में नहीं आता, तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं रहती, आप एक बार और देख लीजिए, 10 मिनट के बदले आपको 20 मिनट लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छा नंबर दे के जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।